हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 10 के लिए सीबीएसई ऐसी पैटर्न पर हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन की चर्चा करेंगे। हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन की चर्चा की जाएगी। तो इस टॉपिक में क्या कुछ देखना है, तो इस टॉपिक में जेनेटिक्स शब्द के बारे में देखना है, हेरिडिटी टर्म के बारे में देखना है, व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन का कितना सारा टाइप है उसे हम लोग पढ़ेंगे। ऑफ स्प्रिंग क्या है, क्लोन क्या है, ठीक है। इसके अलावा एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन, इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये सब की चर्चा हम लोग करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ जेनेटिक्स में चलते हैं। पहला वर्ड है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। सारा का चर्चा किया जाएगा। पहले लिविंग थिंग्स, है ना। हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर क्या है, ढेर सारे लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। लिविंग थिंग क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, फूड को लेते हैं, है ना, लोकोमोशन और मूवमेंट जैसे कामों को संपन्न करते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स में क्या पाई जाती है, इंडिविजुअलिटी। लिविंग थिंग्स आर इंडिविजुअल्स। इसका मतलब हुआ कि हर एक लिविंग थिंग्स जो होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हर एक लिविंग थिंग्स एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कोई भी ह्यूमंस जो है वो काऊ से मैच नहीं करेगा, डॉग्स जो है वो काऊ से नहीं मैच करेगा। इसी तरह से दो ह्यूमंस भी आपस में मैच नहीं करते हैं, है ना। उनमें क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है, इंडिविजुअलिटी पाया जाता है। वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट्स होते हैं, है ना। तो ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। उसके बाद ये इंडिविजुअलिटी को हम लोग समझे कि हर ऑर्गेनिज्म अर्थ पर जो है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। फर्स्ट वर्ड इसमें क्या है, जेनेटिक्स, है ना। तो जेनेटिक्स है ए ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डील्स अबाउट ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी दैट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर, है ना, ऑफस्प्रिंग। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक्स में ब्रांच ऑफ साइंस where we deals about hereditary and evolution. A branch of science where we deals about hereditary and evolution is known as genetics, है ना। hereditary means हो गया transmission of character from one generation to another. hereditary means transfer of character from one generation to another, है ना। और variation, evolution की लगातार पुराने ओल्डर ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशन हो और ओल्डर ऑर्गेनिज्म के अंदर लगातार वेरिएशन हो और ये वेरिएशन एक्युमुलेट हो करके नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे। तो यही क्या है, नए स्पीसीज को जन्म दे। तो यही क्या कहलाता है, इवोल्यूशन। सबको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो अब पहली बात आती है कि जेनेटिक्स वर्ड को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, हु क्वाइंड द टर्म जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का टर्म क्वाइंड बाय डब्ल्यू बैटसन। जेनेटिक्स टर्म क्वाइंड बाय डब्ल्यू बैटसन, ठीक है। हेरिडिटी तो हम लोग समझ गए कि हमारे कैरेक्टर्स जो होते हैं ट्रांसफर होकर के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, हेरिडिटरी कहते हैं। हम लोग देखते हैं, है ना, कहते हैं कि वो बच्चा जो है अपने माँ से मिलता है, उस बच्चा का नाक अपने पिताजी से मिलता है ना। तो ये सब जो है कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, तभी तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना। कैरेक्टर के ट्रांसमिशन होने के वजह से ही वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते हैं। या माता का कैरेक्टर दूसरा बच्चे में पहुंचा, पिता का कैरेक्टर बच्चे में पहुंचा। इसलिए चाइल्ड जो है, ऑफस्प्रिंग जो है, वो फादर और मदर दोनों के कैरेक्टर के साथ जन्म लिया, है ना। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है, जो चाइल्ड आया है, आपका जो चाइल्ड सामने है, वो चाइल्ड क्या है, मदर से और फादर से दोनों से वेरिएशन को रखता है। वो दोनों से कुछ न कुछ अलग कैरेक्टर को रखता है। वो दोनों से कैरेक्टर तो लेता है, लेकिन उस कैरेक्टर में भी कुछ नया लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो कह सकते हैं ये जो हमारा हेरिडिटी है ना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हेरिडिटी जो है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। वो क्या करता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस सेंस में प्ले करता है, तो वह इस सेंस में प्ले करता है कि वो नए स्पीसीज को जन्म देने का काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है, नए स्पीसीज को जन्म देने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोगों का टॉपिक जो है वो वेरिएशन क्या है।
वेरिएशन का मतलब हुआ डिफरेंस, वेरिएशन का मतलब डिफरेंस। तो हम देखते हैं, अभी दिखाएं कि चाइल्ड ऑफ स्प्रिंग जो था वो पेरेंट और मदर दोनों से क्या था, डिफरेंट था। उसके पास कुछ नए कैरेक्टर थे, है ना, जो उसने कैसे बनाया था, ओल्डर कैरेक्टर में ही थोड़ा सा संशोधन करके उसी में कुछ इंप्रूवमेंट ला करके उसने बनाया था, है ना। ओल्डर कैरेक्टर में ही कुछ इंप्रूवमेंट हुआ था, जिससे क्या हुआ कि नए कैरेक्टर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो नए कैरेक्टर बने ये वेरिएशन है ना। वेरिएशन दो तरह के होते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल। हेरिडिटी वेरिएशंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? हेरिडिटी वेरिएशन के फॉर्मेशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर जब पेरेंट, मदर और फादर दोनों के जीन क्रोमोजोम जब पहुंचते हैं और वो फ्यूज करके एक जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो जायगोट के अंदर फादर और मदर दोनों के पास क्या होता है, क्रोमोजोम का हाफ हाफ सेट होता है, 23 वो दोनों मिलकर के क्या करते हैं, आपस में रिकम्बाइन कर जाते हैं, है ना, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, है ना, रिकम्बाइंड करके एक कैरेक्टर दूसरे में, आधा जैसे एक क्रोमोजोम है, दो क्रोमोजोम आपस में क्या हो गया, मिल गया, और मिल करके आपस में जब रगड़ खाते हुए जाएगा तो ये क्या करेगा, कुछ जीन को अपने में ले लेगा और इसका कुछ जीन को अपने में ले लेगा, है ना, या इसका कुछ जीन इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर के वजह से कैरेक्टर क्या कर जाते हैं, रिकम्बाइन कर जाते हैं, और रिकम्बाइन करने की वजह से एक नया कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है, और वह जीव वेरिएंट होता है ना। और कह सकते हैं कि अब उसके अंदर जो है वेरिएशन आ गया, है ना। तो इस तरह से वेरिएशन आता है, हेरिडिटरी वेरिएशन। तो हेरिडिटरी वेरिएशन, डिफरेंस इन द इनहेरिटेड ट्रेट्स। हेरिडिटरी वेरिएशन में एक पॉइंट आपके सामने क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस इन द इनहेरिटेड ट्रेट, मतलब वो जो कैरेक्टर को एक्वायर करके लाया है पेरेंट से, उस कैरेक्टर के अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा। अभी आपको दिखाएं कि अगर यहां से ये क्रोमोजोम को लेके गया था तो हो सकता है वह जीन जो लेके गया वो नोज वाला जीन लेके गया, है ना, फादर और मदर दोनों का नोज जो था वो चिपटा था। अब जो है बच्चे के अंदर क्या होगा, इंटरमीडिएट नोज पैदा होगा, कहने का मतलब, है ना। तो ये जो हुआ वो कैरेक्टर क्या हो गया, इनहेरिटेड हो गया। कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गया और उसके वजह से जो वेरिएशन आया वह हेरिडिटरी वेरिएशन कहलाएगा। याद रखना है कि हेरिडिटरी वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा। और इन्वायरमेंटल वेरिएशन, इन्वायरमेंटल वेरिएशन कैसे आ सकता है, जैसे कोई व्यक्ति है बहुत गोरा था लेकिन लगातार धूप में घूम रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसका कलर कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। काफी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके मसल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इंप्रूव होंगे, उसके मसल्स जो होंगे वो इंप्रूव करेंगे। एक स्विमर रहेगा तो उसके मसल्स तेज रहेंगे, है ना, मसल्स स्ट्रांग रहेंगे, स्विमिंग के लायक रहेंगे। एक साइंटिस्ट है तो उसके ब्रेन मसल्स जो है ज्यादा डेवलप रहेंगे, ब्रेन ज्यादा डेवलप रहेगा, उसका थिंकिंग बेटर डेवलप रहेगा। तो क्या इन्वायरमेंट के वजह से ये सब हो रहा है ना, इन्वायरमेंट में रहने की वजह से, इन्वायरमेंट के वजह से मतलब कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल वेरिएशन लाने के लिए कुछ फैक्टर है, लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वाटर है, फूड का प्रेजेंस है, उसके वजह से उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आया, है ना। तो ये इन्वायरमेंटल जो है, जैसे कि अभी कलर देखे तो क्या नेक्स्ट चाइल्ड जो होगा उसका कलर भी ब्लैक हो जाएगा क्योंकि पिताजी उसके धूप में घूम रहे थे? आप कहिएगा नहीं, नहीं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के द्वारा है, उसमें जीन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना, जीन में चेंजिंग नहीं हुआ, इसलिए वो इनहेरिटेड नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो जब इनहेरिटेड नहीं होगा तो वो वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं दिखेगा। तो कह सकते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो फिनोटाइप में चेंज लाता है, इन्वायरमेंटल वेरिएशन फिनोटाइप में चेंज लाएगा, और हेरिडिटरी वेरिएशन जो है वो जीनोटाइप में चेंज लाएगा। जीनोटाइप में चेंज मैंने जीन के पैटर्न में चेंजिंग, अब फिनोटाइप मैंने बाहरी कैरेक्टर में चेंजिंग, रूप, रंग, आकार, इस सब में चेंजिंग। तो ये अगला जनरेशन में नहीं जाएगा, और ये जो है जीनोटाइप, जीन में परिवर्तन हुआ तो वो अगला जनरेशन में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। हम लोग ये समझे। तो कह सकते हैं कि वेरिएशन किस में देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा, जितने सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ना, जितना सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उन सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, वेरिएशन पाया जाएगा, क्योंकि वो सेक्सुअली अपने कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम करेंगे, तो वेरिएशन भी नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ट्रांसफर होते रहेगा, ठीक है।
तो अभी हम लोगों ने देखा कि वेरिएशन जो हेरिडिटरी वेरिएशन है उसमें रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर जैसी प्रक्रियाएं होगी। मैं सब कुछ समझा चुका हूं आपको। अब आगे देखें, एक वर्ड है क्लोन। बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोन क्या है, व्हाट इज क्लोन, है ना। तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस जो है वही क्या कहलाते हैं, क्लोन्स कहलाते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन जो है वो क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। तो जेनेटिकली ये कैसे होंगे, जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी स्पीसीज का जो है वो क्लोन कहलाएगा। वो सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही प्रोड्यूस होगा और प्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्शन जो होगा उसका मोड क्या होगा, एसेक्सुअल होगा। रिप्रोडक्शन का मोड क्या होना है, एसेक्सुअल होना है। एसेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्लोन हमेशा ही एक ही सिंगल पेरेंट से बनेंगे, मोनोपेरेंटल होंगे, है ना। इनका फॉर्मेशन जो होगा उसमें मियोसिस का कोई प्लेस नहीं। हम जानते हैं मियोसिस का रिक्वायरमेंट तब होता है जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना। मियोसिस सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है और वह तब होता है जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ गैमेट तो बन नहीं रहा है, और गैमेट नहीं बन रहा है तो पूरे बॉडी का डेवलपमेंट जो होगा वो माइटोसिस के द्वारा होगा, है ना। यानी कि इसमें हैप्लॉइड स्टेज नहीं पाया जाएगा क्लोन में। क्लोन जो बनेंगे उसमें रिकॉम्बिनेशन का कोई चांसेस है नहीं। रिकम्बाइन करने का मतलब दो डिफरेंट जीन आए, आपस में जुड़ करके क्रॉसिंग ओवर हुआ और एक नया कैरेक्टर का फॉर्मेशन हुआ। तो एक सिंगल पेरेंट से बन रहा था, तो सिंगल पेरेंट से बन रहा था तो कोई एक्सटर्नल कैरेक्टर तो आया नहीं, सिंगल पेरेंट का जो कैरेक्टर था वही रह गया। तो क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं, रिकम्बिनेशन होगा नहीं, नए कैरेक्टर का एग्रीगेशन होगा नहीं। यानी कि कह सकते हैं कि क्लोन जो बनेंगे उसमें वेरिएशन देखने के लिए हम लोगों को नहीं मिलेगा, है ना, या काफी लिटिल मिलेगा जिसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हुआ क्लोन। उसके बाद ये इंडिविजुअल्स जो होंगे क्लोन के, वो बिल्कुल एक व्यक्ति, हमने ढेर सारा ग्रुप को हम लोग क्या कहे, एक ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होकर के जो भी ऑफस्प्रिंग ट्विंस बना उसे क्या कहा गया, क्लोन कहा गया। और उसमें से इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को क्या कहते हैं, रैमेट्स कहते हैं। क्लोन के एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को, एक ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, रैमेट्स कहा जाता है। वही लिखे हैं, इंडिविजुअल विच आर कार्बन कॉपी ऑफ वन अनदर या पेरेंट इज कॉल्ड रैमेट्स, है ना। रैमेट्स क्या हुआ, तो क्लोन का सिंगल इंडिविजुअल्स जो है वो रैमेट्स कहलाता है। और इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ऑफस्प्रिंग के बारे में जानते हैं, व्हाट इज ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग जो भी बनता है ना, ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसी को क्या कहा जाएगा, ऑफस्प्रिंग कहा जाएगा। ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए, टू पेरेंट का रिक्वायरमेंट होगा। ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन के समय गैमेट फॉर्मेशन होगा, और गैमेट फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस का प्रोसेस जरूर से जरूर कंप्लीट होगा, यानी कि मियोसिस होगा ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन। ऑफस्प्रिंग जो होगा एक दूसरे से, अपने इंडिविजुअल में, है ना, अपने ब्रदर में, अपने सिस्टर्स में, वो एक दूसरे से अलग होगा, या फिर पेरेंट से उसको मैच करेंगे तो पेरेंट से भी वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। कारण क्या है कि वहां पर रिकॉम्बिनेशन भी हुआ है, क्रॉसिंग ओवर भी हुआ है। ठीक है, इस वजह से वो क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये हम लोग समझे। अब आपसे पूछता है कि वेरिएशन का कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो वेरिएशन का कुछ एग्जाम्पल है कि आपका ब्लैक आई कलर आई का कलर ब्लैक आई, ब्राउन आई, है ना, इस तरह से। इसके अलावा क्या है, हेयर स्टाइल, ब्लॉन्डी हेयर है, स्ट्रेट हेयर है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपका ईयर लोब है, फ्री ईयर लोब, है ना, ज्वाइंट ईयर लोब। जैसे ये फ्री ईयर लोब का एग्जाम्पल है, यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, इससे सटा हुआ नहीं है, तो ये फ्री ईयर लोब का एग्जाम्पल है। और यही अगर यहाँ सटा रहता तो ये, है ना, क्या है, ज्वाइंट ईयर लोब का एग्जाम्पल है ना, अटैच्ड ईयर लोब का एग्जाम्पल है। इस तरह से हमारा वेरिएशन का बहुत सारा एग्जाम्पल है। हम लोग वेरिएशन अपने आसपास देखते हैं, ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, स्ट्रेट और नोज है ना। इस तरह से वेरिएशन, स्विमर का मसल्स देखे, है ना, एक साइंटिस्ट का ब्रेन देखे तो इस तरह से, एक नॉर्मल आदमी का ब्रेन देखे तो इस तरह से हम लोगों ने वेरिएशन को देखा। ठीक है, वेरिएशन जनरली जो है लोअर ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वहां पर वेरिएशन कम देखने को मिलेगा। लेकिन बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसजेक्शन जैसे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करती है, तो वहां पर हमको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। एक वर्ड आपका आ गया है यहाँ, म्यूटेशन।
तो म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। सडन चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या है? एकाएक किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन में परिवर्तन हुआ और वो कैरेक्टर जो है बाहर में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा? म्यूटेशन कहलाएगा। म्यूटेशन भी दो तरह का होगा, सोमैटिक म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन, है ना। सोमैटिक या जर्म सेल म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन हमारे बाह्य बॉडी में होगा, किसी व्यक्ति का 6 उंगली हो जाना, है ना, किसी व्यक्ति का 6 उंगली हो जाना, यह सोमैटिक म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। और 6 उंगली वाले फादर का बच्चा का भी 6 उंगली नहीं होगा, क्योंकि सोमैटिक म्यूटेशन के जीन जो है, जीन तो है नहीं, है ना, तो वो ट्रांसमिट नहीं होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। इस वजह से ये फिनोटाइपिक चेंज है और वो अगला जनरेशन में नहीं जाएगा। जीन म्यूटेशन जो होगा उसके कैरेक्टर्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्पेसिएशन, जाति फॉर्मेशन के कुछ टॉपिक्स को देख रहे हैं। तो जैसे एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन का मतलब कि किसी भी जीव में लगातार उसके जीनोटाइप में हेरिडिटरी, यानी कह सकते हैं कि किसी भी जीव में हेरिडिटरी म्यूटेशन लगातार हो रहा है ना। जैसे ये एक पेरेंट था, इस पेरेंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो ये 2 ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन किया। इस 2 ऑफस्प्रिंग के अंदर देख रहे हैं 2 बिंदु बनाए हैं, है ना। अब देख रहे हैं कि ये ऑफस्प्रिंग फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो इसने क्या किया? फिर 2 ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन किया। तो इस 2 ऑफस्प्रिंग में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? यहाँ 2 बिंदु था, यहाँ पर 2 बिंदु ऊपर 3 बिंदु नीचे, इसमें 3 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे। तो इसी इंडिविजुअल के 2 ऑफस्प्रिंग जो बने हैं ये आपस में एक समान नहीं है, क्योंकि इनमें वेरिएशन हुआ, है ना। क्या हुआ? वेरिएशन हुआ। ये लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते क्या करेगा? एक नए कैरेक्टर वाले जीव को फॉर्म कर देगा, है ना, और एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये 1-2 दिन में तो होगा नहीं, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। मतलब न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन में, स्पेसिएशन में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। उसी तरह से यहाँ देखें, इसमें भी क्या हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो इसमें 3 डॉट ऊपर 3 डॉट नीचे, इसमें 2 डॉट ऊपर 1 डॉट बीच में 2 डॉट नीचे, है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके सारे इंडिविजुअल्स जो है, अब इसकी चर्चा करें इसके साथ तो कितना ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है इसमें और इसमें। तो एक जनरेशन गैप हुआ तो डिफरेंस इतना दिख रहा है, और इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा, डिफरेंस भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कैरेक्टर लगातार नए नए जुड़ते जाएंगे। और स्पेसिएशन, इनहेरिटेड ट्रेट्स, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेट्स जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। उसी से एक वर्ड निकला है इनहेरिटेंस। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, है ना। एक कैरेक्टर का दूसरे जनरेशन में जाना, है ना, उसी को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। ट्रेट्स किसको कहते हैं? हमारे अंदर जितने सारे लक्षण है, कैरेक्टर है, उसी को क्या कहा जाएगा? ट्रेट्स कहा जाएगा। आई कलर, हमारा लेंथ, है ना, हाइट, ये सब जो है ट्रेड्स के अंदर आते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आपको लगातार हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारा अगला वीडियो जल्द ही आएगा, आप इसे